दोस्तों, कल के वीडियो में यानी कि करबला का वाकया पार्ट 6 में हमने आपको बताया था कि किस तरह से 10 मुहर्रम की सुबह यजीदी सेना ने इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया था और एक एक करके इमाम हुसैन के तमाम साथियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत का पूरा वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप रोने लगोगे। इसलिए दोस्तों, आज का यह पार्ट आपके लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उन पर क्लिक करके उन्हें भी देख लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही करबला के मैदान में 10 मुहर्रम की सुबह अजान की आवाज़ आई तो नमाज के दौरान यजीदी सेना ने इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया। एक एक इमाम हुसैन का चाहने वाला इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान होता रहा। कभी हजरत हूर तो कभी हबीब तो कभी हजरत अब्बास तो कभी शहजादा कासिम तो कभी शहजादा अली अकबर तो कभी मासूम अली असगर, सब के सब शहीद हो गए, कोई भी बाकी नहीं रहा। उसके बाद दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी शहादत के लिए तैयार हुए। अपने खेमे में आए और अपनी छोटी बहन जनाबे ज़ैनब और जनाबे उम्मे कुलसुम को अपने गले से लगाया और आपने फरमाया, ए मेरी बहनों, इमाम का आखिरी सलाम कबूल करो। वह तो अपने इम्तिहान के आखिरी मंजिल पर है और वह तो इस घड़ी से भी आसानी से गुजर जाएगा, लेकिन अभी आपको और भी बहुत सी मुश्किल मंजिलों से गुजरना है। मेरे बाद तुमको कैद किया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन उस खेमे से बाहर निकले और दूसरे खेमे में जाते हैं, जहां पर उनके सबसे बड़े बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार की वजह से बेहोशी के आलम में लेटे हुए थे। आपने अपने बीमार बेटे का कंधा हिलाया और कहने लगे, ए बेटे उठो, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। यह सुनकर ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में अपने बिस्तर से उठते हैं और देखते हैं कि उनके बाबा के कपड़े खून से रंगे हुए हैं, उनका लिबास बिल्कुल सादा और फटा हुआ है। यह देखकर बेटा कहता है, बाबा अब्बास कहाँ है? हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा वो नहर के किनारे सो रहा है। फिर बेटा कहता है कि अली अकबर? तो इमाम हुसैन कहते हैं कि बेटा उनको बर्छी लगी है, मैदान के बीच में सो रहे हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा एक एक शहीद अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया है। इस पर ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत में भी उठते हैं और कहते हैं कि मेरे बाबा, आप मुझे इजाज़त दें, मैं मैदान में जाऊंगा और जिहाद करूंगा। इस पर इमाम हुसैन ने कहा, बेटा बीमारी की हालत में जिहाद की इजाज़त नहीं है और अभी तुमको तो जिहाद की कड़ी मंजिल से गुजरना है, मगर तुम्हारा जिहाद दूसरी तरह का होगा। बेटा, तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं है, हमें शहीद होने दो, हमारा इम्तिहान यहीं पर ख़त्म होने दो, फिर तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। मेरे बाद तुम्हें अपनी बहन बेटियों के साथ बाजारों में कैद होना है, तुमको यजीद के दरबार में खुतबा देना है। यह सुनकर ज़ैनुल आबिदीन ज़ारो कतार रोने लगी और पूछने लगे, बाबा आपने ये इतना फटा पुराना लिबास क्यों पहना है? यह सुनकर इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा मुझे मालूम है कि ये लोग कम ज़र्फ़ हैं, मेरी शहादत के बाद ये लोग मेरे जिस्म से लिबास को उतार देंगी, मेरी लाश को लूटेंगी, शायद मेरा फटा पुराना लिबास देखकर उनकी गिरत जाग जाए। दोस्तों, बस उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलविदा कहते हैं, मैदान में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान में जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि ए लोगों, पहचानो, मैं वो हूँ जिनको तुम्हारे रसूल अपने कंधों पर सवार करते थे, मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल अपने सीने पर सुलाया करते थे, मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे रसूल कहते थे कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे। ए लोगों, आज तुमने उस हुसैन को रुलाया है, अपने हाथों से आज तुमने जन्नत के बदले दोजख को लिखा है। बताओ मेरा कसूर क्या है? बताओ मैंने क्या जुर्म किया है? क्या मैंने किसी इंसान का हक मारा है? यह सुनकर लोग कहने लगे, ए हुसैन, तुमको इसलिए नहीं मारा जा रहा है कि तुम्हारा कोई कसूर है, तुमको इसलिए मारा जा रहा है कि तुम अली के बेटे हो। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे, ए लोगों, वो अली जो कुरान का मुहाफिज था, वो अली जो गरीब मिस्किनों का मसीहा था, आज तुम उस अली को ये सिला दे रहे हो, उसकी औलाद को तुम इस तरह से इस बयाबान में कत्ल कर रहे हो। इतने में सिमर जोर से चिल्लाया, हुसैन की बातें क्या सुन रहे हो, हमला कर दो। दोस्तों, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन पर चारों तरफ से हमला हो गया। इमाम हुसैन 30,000 सैनिकों के सामने अकेला और तन्हा खड़ा था और ऐसे हाल में जबकि कोई भी मददगार और कोई साथी नहीं था और ना ही उनके जीतने की कोई उम्मीद थी। फिर भी हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़ बढ़कर हमला कर रहे थे और वह शेर की तरह झपटा मार रही थी और यजीद की सेना को ऐसे काट रही थी जैसे कोई गाजर मूली को काटता है।
यजीदी सैनिक अपनी जान बचाने की पनाह मांग रहे थे। इनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर इमाम हुसैन पर हमला कर दे। दोस्तों, तारीख में लिखा है कि आज से पहले ऐसी जंग पहले कभी नहीं देखी गई जिसमें एक तरफ हजारों की फौज हो और एक तरफ 3 दिन का भूखा और प्यासा हुसैन इब्ने अली हो और हजारों की फौज के छक्के छुड़ा दिए हों। दोस्तों, उसके बाद लाश फिजा में उठने लगी, हजारों लोग मरते रहे। अली का शेर और अली की तलवार घोड़े पर सवार है। बड़े बड़े सूरमा दूर खड़े होकर अपनी जान बचाकर भागने वालों का तमाशा देख रही थी। यजीद की फौज भागते भागते कूफा तक पहुंच गई। यह देखकर उमर बिन साद कहता है कि सिम्र तू खामोश क्यों है, तू मैदान में जाता क्यों नहीं है? तो सिम्र कहता है कि अगर मैं भी गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। जब हम हुसैन के बच्चों से न लड़ सके तो हुसैन से क्या लड़ेंगे? इनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, इनकी रगों में नबी का खून दौड़ रहा है। जाओ इसके खेमे में आग लगा दो। दोस्तों, उसके बाद सिम्र इमाम हुसैन के खेमे की ओर जाता है और उनमें आग लगा देता है। उसके बाद उमर बिन साद कहता है कि हुसैन पर तीर चलाओ। दोस्तों, उसके बाद हजारों की फौज ने एक साथ तीर चलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इमाम हुसैन के खेमे जलने लगे। इमाम हुसैन कभी अपनी खेमों की तरफ दौड़ के आती तो कभी यजीद की फौज की तरफ भागती। इतने में उमर बिन साद कहता है कि जिसके पास जो भी कोई चीज हो उसको फेंक के मारो। यह सुनकर किसी ने नेजे मारे तो किसी ने तलवार फेंकना शुरू कर दिया। तो कोई तीर मार रहा था तो कोई पत्थर फेंकने लगा और जिसके पास कुछ भी नहीं था वो करबला की गर्म मिट्टी को उठाकर इमाम हुसैन की तरफ फेंकने लगा। मगर दोस्तों, इमाम हुसैन की तलवार कहाँ रुकने वाली थी? वो तो वैसे ही गाजर मूली की तरह यजीदी सेना को काट रहे थे। इतने में करबला का मैदान अजान की आवाज से गूंजने लगा और गैब से आवाज आई, ए हुसैन रुक जाओ, तुम कामयाब हो गए हो। दोस्तों, इमाम हुसैन ने जैसे ही ये आवाज सुनी तो अपनी तलवार को अपनी म्यान में रख दिया। उसके बाद वो पत्थर, तीर, करबला की गर्म मिट्टी इमाम हुसैन के जिस्म पर लगते रहे। आखिर में इमाम हुसैन अपने घोड़े के जिन से जमीन पर गिरी। इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने तीर थे कि रसूलुल्लाह का प्यारा नवासा ना जिन पर था और ना ही जमीन पर, बस वो तो तीरों के आसमान पर थे। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही इमाम हुसैन अपने घोड़े से नीचे गिरे तो सिम्र ने सोचा कि यही मौका है, तो जोर से चिल्लाया, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कत्ल कर दो। उसके बाद जो भी कोई इमाम हुसैन के पास कत्ल करने के लिए जाता तो हुसैन की आंखों में रसूलुल्लाह का चेहरा उसे नजर आता और वो रोता हुआ वापस आने लगा। इतने में सिम्र कहता है कि ये काम तुमसे नहीं होगा, लाओ मुझे 2 खंजर। जब सिम्र खंजर लेकर इमाम हुसैन के पास जाता है तो हुसैन का सर सजदे की हालत में है। सिम्र ने आकर इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर रख दिया और चिल्लाने ही वाला था कि इतने में उमर बिन साद कहता है, हुसैन का सिर कलम कर दो ताकि उसके बाद हम यह खबर यजीद तक फौरन पहुंचाए और हमें इनाम में सोना मिले। दोस्तों, उसके बाद सिम्र इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाने ही वाला था कि इतने में सिम्र ने सुना कि इमाम हुसैन कुछ बोल रहे हैं। सिम्र ने सोचा कि हुसैन शायद पछता रहे हैं, इसकी बातों को सुनूं और जाकर यह बात यजीद को बताऊं। यह सोचकर सिम्र ने इमाम हुसैन के पास अपने कान लगाए। इमाम हुसैन सजदे की हालत में फरमा रहे थे, या अल्लाह कबूल करना कि तेरे इस हुसैन ने तेरे दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। ए अल्लाह गवाह रहना, तेरे इस नबी के नवासे ने तेरे दीन की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया है। सिम्र ने देखा कि हुसैन तो इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। इतने में इमाम हुसैन ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सिम्र हाथ में खंजर लिए हुए खड़ा है। तो यह देखकर इमाम हुसैन फरमाने लगी, ए बदबख्त, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? सिम्र ने कहा, मुझे पता है, तू रसूल का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का बेटा है। तो फिर हुसैन ने कहा, तुझको ये मालूम भी है और फिर भी तू मुझको कत्ल कर रहा है? तो सिम्र ने कहा कि तुम्हारा कत्ल करने से हमको सोना मिलेगा, हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने कहा, मैं जन्नत का सरदार हूँ, क्या तुम्हें जन्नत का फिक्र नहीं? तो यह सुनकर सिम्र हंसता हुआ इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर चला देता है और इस तरह से रसूल के प्यारे नवासे का सर तन से जुदा हो गया। बस हुसैन का सर कटना था। यजीद की फौज में खुशी का माहौल छा गया। उमर बिन साद ने कहा, जाओ अहले बैत के खेमों की तरफ और लूट लो उनके खेमों को। दोस्तों, उसके बाद यजीद की फौज इमाम हुसैन की खेमों की तरफ दौड़ती है और इधर बीवियों ने मातम करना शुरू कर दिया। यजीद की फौज ने एक एक करके हर चीज को लूटना शुरू कर दिया और बीवियां बेपर्दा होकर करबला की जमीन पर बेवारिस होकर बैठ गई। खेमों में आग लग चुकी थी। इतने में उमर बिन साद कहता है, यजीद का हुक्म है कि सबके जिस्म से उनका सर काट कर मेरे पास लाया जाए और लाशों पर घोड़े दौड़ाए जाएं ताकि दुनिया को ये यकीन हो जाए कि जो भी कोई यजीद के सामने आएगा
ان کی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا اور ان کی لاشوں کو ایسا کر دیں گے کہ کوئی ان کو پہچان بھی نہیں پائے گا۔ دوستو اس کے بعد سمر نے کہا گھوڑوں کو تیار کرو اور لاشوں پر دوڑاؤ۔ یہ دیکھ کر ان میں سے کسی نے کہا کہ اکبر کی ماں ہمارے قبیلے سے ہے، اس لیے ہم اکبر کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ یہ سن کر یزید نے کہا کہ اکبر کی لاش کو الگ کر دیا جائے۔ اس کے بعد کسی نے کہا کہ اونو محمد ہمارے قبیلے سے ہے، اس لیے ہم ان کی لاش پر بھی گھوڑے نہیں دوڑائیں گے۔ تو یزید نے کہا کہ ان کی لاش کو بھی الگ کر دیا جائے۔ اس طرح سے دوستو تاریخوں میں لکھا ہے کہ جتنے بھی شہید تھے ان کے لیے کوئی نہ کوئی یہ کہنے لگا کہ ان کا تعلق ان کے قبیلے سے ہے، اس وجہ سے ان شہیدوں کی لاش جدا ہو گئی۔ بس اب کربلا کے میدان میں ایک غریب باپ اور ایک غریب ماں کا بیٹا حسین پڑا ہوا تھا۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے، یہ ہمارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد دوستو سمر نے کہا کہ حسین کی لاش پامال ہونے کے لیے تیار پڑی ہے، گھوڑوں کو بلاؤ اور چلا دو ان کی لاش پر۔ اس کے بعد گھوڑے مشرق سے مغرب کی طرف اور مغرب سے مشرق کی طرف دوڑنے لگے۔ حسین کی لاش پامال ہوتی رہی۔ حسین کی دائیں پسلی بائیں پسلی کی طرف آ گئی اور بائیں پسلی دائیں کی طرف آ گئی۔ امام حسین کا سینہ ان کی پشت سے مل گیا۔ میدان میں نواسہ رسول کی لاش پامال ہو رہی تھی اور یہاں یزید کی فوجیں خوشیوں سے جھوم رہی تھی، خوشیاں منا رہی تھی۔ نواسہ رسول کی بیٹیاں رو رہی تھی۔ بس اتنے میں اندھیرا چھا گیا۔ سلام ہو کربلا کے شہید نواسہ رسول امام حسین پر۔